क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है कि जब किसी विलायक में कोई भी अवाष्पशील वैद्युत अनवगत, यानी कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवगत पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है। यानी कि विलायक में कोई भी अवाष्पशील वैद्युत अनअवगत पदार्थ घोला जाता है, यानी कि किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअवगत घोला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है, परंतु विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम हो जाता है, परंतु विलायक के क्वथनांक जो होता है वो विलयन के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। फिर कह रहा है अतः विलयन और विलायक क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये बड़ी छोटी परिभाषा है, ध्यान से समझो कि विलयन और विलायक के जो क्वथनांक का अंतर है उसको क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। विलयन और विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। दो शब्दों में ये परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, यानी कि लिखना पूरा है आपको, क्योंकि 2 नंबर में आएगा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कम लिखोगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा आपको, तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है विलयन और विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये समझने के लिए यहाँ पर इतना दे रखा है, सरल है, बिल्कुल समझ लो। आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है कि यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 तथा विलयन का क्वथनांक TS, विलयन का क्वथनांक TS हो तो TS माइनस T0 को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी कि ये भी इन्होंने कह रखा कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 तथा विलयन का क्वथनांक TS, तो ये क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, अंतर, कम होता है या अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ये अंतर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये सूत्र हो गया डेल्टा टी हमारा क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन, तो ये TS माइनस T0।